नमस्कार श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका इस भेंट वार्ता में। आज मैं हूं आपके साथ दीपक निषाद। और श्रोताओं, आपको हम बता दें कि बारिश का मौसम है, रिमझिम फुहारों के साथ कभी कभी मूसलाधार बारिश का दौर भी जारी है और वातावरण में पूरी नमी बनी हुई है। और ये वातावरण, ये जो माहौल है, पूरी तरीके से अनुकूल है आंखों में संक्रमण के लिए। तो आंखों में संक्रमण की समस्या इसमें बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ रही है और इस विषय पर बातचीत करने के लिए बेहद खास मेहमान को हमने आज अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। आप हैं डॉक्टर अशोक सिंघई। आप वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ सागर से हैं और साथ ही साथ आप मध्य प्रदेश नेत्र रोग विशेषज्ञ संघ के अध्यक्ष भी हैं। आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं डॉक्टर अशोक सिंघई साहब। धन्यवाद सर। डॉक्टर साहब, जैसा कि हमने अपने चर्चा के आरंभ में कहा कि आंखों में संक्रमण की समस्या इस समय बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो क्या है ये आंखों की समस्या जिसे आमतौर पे हम कंजंक्टिवाइटिस या आंख आना भी कहते हैं? देखिए, आंख के अंदर एक झिल्ली होती है जिसको कंजंक्टाइवा बोलते हैं, और कंजंक्टाइवा में जब सूजन आती है तो उसको कंजंक्टिवाइटिस बोलते हैं। ये जो सूजन है, जो कंजंक्टिवाइटिस है, ये विभिन्न प्रकार की होती है। ये इन्फेक्शन से रिलेटेड होती है। यदि ये इन्फेक्शन से रिलेटेड होती है तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है, ये एलर्जी से रिलेटेड हो सकती है, ये केमिकल बर्न से रिलेटेड हो सकती है। तो इस तरह से ये जो है, ये कंजंक्टिवाइटिस है। आज के दिनों में एक विशेष प्रकार का वायरल इन्फेक्शन जो कि कम्युनिटी में, अपनी समाज में फैला हुआ है, ये एपिडेमिक रूप में फैला हुआ है। ये एक विशेष प्रकार का वायरल इन्फेक्शन है और जो कि एक ऑर्गेनिज्म है जिसको एडिनो वायरस बोलते हैं। तो ये उसकी वजह से ये वायरल इन्फेक्शन हमारी कम्युनिटी में फैला हुआ है। संपूर्ण देश में अभी फैला हुआ है, चाहे वो मद्रास हो, चाहे वो गुजरात वाला एरिया हो, चाहे दिल्ली वाला एरिया हो, चाहे कलकत्ता वाला एरिया हो। संपूर्ण भारत में इस तरह का इन्फेक्शन अभी फैला हुआ है। आंखों में अभी किस तरह के संक्रमण ज्यादा हो रहे हैं? वायरल भी इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरिया से भी हो सकता है। तो अभी जो इन्फेक्शन फैल रहा है वो वायरस से ज्यादा हो रहा है या बैक्टीरिया से? नहीं, अभी जो है ये वायरस के कारण होता है, लेकिन जब ये वायरस का इन्फेक्शन होता है तो कभी कभी इसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन बैक्टीरियल भी हो सकता है अभी, लेकिन मुख्य रूप से ये वायरल कंजंक्टिवाइटिस ही है। ये जो संक्रमण है वो एपिडेमिक का रूप धारण कर चुका है और बहुत बड़े स्तर पर ये संक्रमण फैला हुआ है। सिर्फ सागर में नहीं, सिर्फ बुंदेलखंड में नहीं, सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में भी ये संक्रमण फैला हुआ है। तो क्या कारण है कि इस मौसम में आंखों में संक्रमण की घटनाएं ज्यादा बढ़ी हैं? देखिए, जो बारिश का मौसम होता है इसमें एक तो वातावरण में उमस रहती है और दूसरा जो ह्यूमिडिटी वाला पार्ट है, तो ये किसी भी तरह के, चाहे वो वायरस हो और चाहे वो बैक्टीरिया हो, इनके लिए ये फेवरेबल पीरियड होता है। तो जब ये फेवरेबल पीरियड होता है तो इसमें इस तरह के इन्फेक्शन होने की संभावना ज्यादा होती है। लेकिन कभी कभी ये जो वायरसेस है बहुत तीव्र मात्रा में फैलते हैं और ये एपिडेमिक पूरी समाज को इन्वॉल्व, पूरे देश को इन्वॉल्व और इवन पूरे वर्ल्ड को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं। जैसे अभी अपन ने देखा था, कोरोना का संक्रमण हुआ था तो इसने लगभग सभी देशों को इसने इन्वॉल्व किया था। तो उसी तरह से ये वायरल इन्फेक्शन जो है अभी तो पैन इंडिया में आया है, लेकिन दूसरे देशों में जा सकता है क्योंकि एक देश से दूसरे देश में मरीजों का जाना आना होता है और ये संक्रमण दूसरे देश में भी पहुंच सकता है। डॉक्टर साहब, हम आंखों के संक्रमण की बात कर रहे हैं और इसे रेड आई या पिंक आई भी कहा जाता है। तो क्या लक्षण हैं आई फ्लू के या आंख आना जिसे हम कहते हैं, इसके लक्षण क्या है? कैसे पहचाने कि आप आंखों के संक्रमण के शिकार होने वाले हैं या कंजंक्टिवाइटिस आपको होने वाला है? सामान्य तौर पे तो ये कांटेक्ट के थ्रू आता है, एक दूसरे से संपर्क, चीजों के संपर्क के रूप में आने से या कोई इन्फेक्टेड मरीज है उसके डायरेक्ट संपर्क में आने से ही होता है। जैसे ही ये संपर्क में आता है तुरंत आंख में लालामी, आंख में दर्द, कंकड़ आना, आंसू आना और आंख में कीचड़ आना और पलकों पे सूजन आना और पूरी आंख एकदम से रेड हो जाती है। और कभी कभी ऐसा भी देखने में मिलता है कि कान के आगे जो प्री आरिकुलर एरिया है वहां पे थोड़े से लिम्फ नोड्स या जो ऊष्ठा जिसको पहले बोला करते थे वैसा भी मिल सकता है। तो इस तरह से ये इसके कुछ लक्षण होते हैं जिनसे हमें इस बात की शंका जाती है कि ये कंजंक्टिवाइटिस हो रही है। अब हम जानना चाहेंगे कि जिस
व्यक्ति को आंखों में संक्रमण की समस्या हो गई है, वो खुद का भी बचाव करे, इलाज करे, और जो उसके आसपास के लोग हैं, मित्र हैं, परिवार के लोग हैं, वो भी अपना बचाव करें, तो इसके लिए क्या सावधानी बरतना बहुत आवश्यक है? देखिएगा, ये जो बीमारी है कंजंक्टिवाइटिस, एक आदमी से दूसरे आदमी को फैलती है। अब सपोज कीजिए एक आदमी जिसको कि कंजंक्टिवाइटिस हुई है, तो जैसे ही कंजंक्टिवाइटिस का पता चले, सबसे पहले तो आंख के ऊपर चश्मा, ज्यादा तौर पे ये कवर किए हुए वो काले चश्मे आते हैं, वो लगा लें, जिससे सावधानी ये हो जाती कि बार बार आंख में हाथ नहीं लगाते हैं। दूसरा, एक बात ये भी कर सकते हैं, एक टिश्यू पेपर या वेट वाइप ये हाथ में रखें, तो इनकेस यदि खुजलाहट हो तो अपने हाथ में ही लेके उसको साफ कर लें। तीसरा ये है कि गुनगुने पानी से वॉश करके और जो कीचड़ वगैरह है उसको साफ करें, और जो भी प्रिस्क्राइब मेडिसिन है जो कि डॉक्टर ने दी है उनको डालते रहें। अब ये आदमी जो संक्रमित है, इसको अपने परिवार के लोगों को बचाना है कि कैसे उनसे हम एक तो अपने आप को उनसे दूर रखें, दूसरा जो भी कपड़े यूज करते हैं उनको अलग रखें, टॉवेल वगैरह अलग रखें, और जैसे दरवाजे के हैंडल वगैरह पकड़ते हैं उनसे भी पहुंच सकता है, या किसी भी हाथ मिलाना, मतलब कैसे भी अपन को कोशिश ये करना है कि कांटेक्ट ना हो। दूसरे मेंबर जो घर के हैं वो इन्फेक्टेड आदमी से अपने आप को दूर रखें, प्लस जैसे एक बिस्तर में सोते हैं तो अलग अलग रखें तो संपर्क नहीं हो पाएगा, और जो संक्रमित व्यक्ति है वो कहीं भी टच करे उससे पहले प्रॉपर हाथ धो ले। आंख की दवाइयां डलती हैं तो वो भी सावधानी पूर्वक डालें जिसमें कांटेक्ट ना हो। वही दवाई एक आदमी से 3-4 लोगों में नहीं डले, जिस आदमी की है केवल वो ही अपनी डाले। यदि किसी को अन्य दवाई डालना है तो बाजार से दूसरी दवा लेके वो अपनी अलग रखे। डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक प्रश्न और दिमाग में आ रहा है कि कई बार आंखों में जब लालिमा की शिकायत होती है और कीचड़ भी आते हैं तो व्यक्ति आंखों की सफाई करता है, पानी से साफ करता है, तो किस तरह के पानी से आंखों की सफाई करना उचित है? क्या गुनगुने पानी से सफाई किया जाना चाहिए या ठंडा पानी, साफ स्वच्छ पानी पर्याप्त है? देखिए, ऐसा है, जैसे नॉर्मल तौर पे तो ऐसा 1-2 बार धोना चाहिए, गुनगुने पानी से वॉश कर लें। जैसे सुबह सो के उठते हैं तो एक बार वॉश कर लिया, आंख गुनगुना पानी रहे तो मतलब स्टरलाइज वाटर से धोना चाहिए ताकि किसी भी तरह से और संक्रमण ना पहुंच पाए। प्लस जो रात भर की जो अपने आंख में डिस्चार्ज गंदगी जो भी रहती है वो भी वॉश आउट हो जाए। ठीक, तो ये तो सामान्य परिस्थिति की हो गई। लेकिन अन्य परिस्थितियों में मान लीजिए जैसे संक्रमित आई है, तो संक्रमित आई में 2 प्रकार से हम अपनी सोच रखते हैं। एक तो जैसे यदि पलकों पे सूजन है, आंख की झिल्ली पे सूजन है, तो गुनगुने पानी से उसको वॉश करना है ताकि जितना कीचड़ है वो निकल जाए, और फोमेंटेशन, हार्ड फोमेंटेशन करने से ये जो सूजन है ये कम हो जाती है। लेकिन अब मान लीजिए कि किन्हीं आंख में ब्लड के स्पॉट्स आए हैं, तो ब्लड के स्पॉट्स में ये गर्म यदि पानी अपन उसकी आंख में लगाते हैं या गुनगुना पानी आंख में लगाते हैं तो वो जो स्पॉट बढ़ने की संभावना रहती है। तो इस परिस्थिति में सामान्य वाटर, उबला हुआ पानी जो ठंडा हो जाता है, उससे वॉश करना युक्तिपूर्ण रहता है। डॉक्टर साहब, सावधानी के बाद अब हम इसके इलाज के पक्ष की ओर आना चाहेंगे, और जो भी व्यक्ति इससे ग्रसित है वो इलाज कैसे शुरू करे, कितना वक्त लगता है इसके इलाज को पूर्ण होने में? ये इस बात पर निर्भर करता है कि किस आदमी को कितना तीव्र इन्फेक्शन, मीन्स कि जो ऑर्गेनिज्म है वो कितनी गंभीरता से या कितने विरुलेंसी से उसकी आंख में गए हैं, या कितना उसने कांटेक्ट पाया है, इस बात पे निर्भर करता है। दूसरा ये है कि पेशेंट का रेजिस्टेंस, मतलब रोग की प्रतिरोधन क्षमता अलग अलग आदमी की अलग अलग होती है। तो किन्हीं मरीजों की जिनकी क्षमता बहुत अच्छी होती है उनमें लो ग्रेड का आपको कंजंक्टिवाइटिस मिलेगा, लेकिन कुछ मरीज जो हैं जिनमें तीव्रता अधिक भी मिल सकती है क्योंकि उनको रेजिस्टेंस कम रहता है। लगभग इसमें 5 से 7 दिन का समय लगता है, और इस पीरियड में ये ठीक हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी देखने में आया है कि कुछ मरीजों में आंख की झिल्ली के नीचे खून के धब्बे जमा हो जाते हैं, तो वो जो खून के धब्बे जो हैं वो कंजंक्टिवाइटिस सबसाइड होने के 5-7 दिन 10 दिन बाद ठीक होते हैं। इसके अलावा ऐसा भी देखने में आया है कि कुछ मरीज जो आपसे आप स्टीरॉयड के ड्रॉप डाल लेते हैं, तो स्टीरॉयड के ड्रॉप इस कंडीशन में
कोशिश करना चाहिए कि नहीं डालें। यदि वो डाल लेते हैं तो आंख के अंदर जो है वो रेजिस्टेंस थोड़ा पुअर होता है, जिसकी वजह से तीव्रता से ये इन्फेक्शन आता है। डॉक्टर साहब, एक चीज यहाँ पर और जानना चाहेंगे कि व्यक्ति खुद का बचाव तो करे ही, खुद का इलाज करवाए ही, क्योंकि आंखें बहुत संवेदनशील होती हैं, लेकिन दूसरे व्यक्ति को ये संक्रमण प्रसारित ना करे, इसके लिए भी इलाज करवाना बहुत जरूरी है। इस बीमारी को वायरल होने से बचाना भी बहुत जरूरी है। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? एक तो मैं अभी ये बताना चाहूंगा कि इस जो कंजंक्टिवाइटिस है इसका इलाज कैसे करें। ठीक है, यदि आंखों पे सूजन है, तकलीफ ज्यादा है और असहनीय तकलीफ है, तो उस परिस्थिति में जो सिस्टमिक मेडिसिन होती हैं, जैसे कि पेन किलर और सूजन उतारने वाली जो टैबलेट्स होती हैं, वो इसमें लिया जा सकता है। जैसे कंकड़ चल रहा है या खुजलाहट ज़्यादा होती है तो जो एंटी एलर्जिक वाली टैबलेट्स हैं उनको लिया जा सकता है। इस कंडीशन में गुनगुने पानी से आँख को वॉश करना है। वॉश करने के बाद कोई भी एंटीबायोटिक, ये जो दवाइयाँ हैं इनको 5 से 6 बार दिन भर में डालना है। इनके साथ लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप, जिनमें कि कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज वगैरह होते हैं, उनको डालने से आंख के अंदर थोड़ा चिकनाई बढ़ जाती है, जिससे कंकड़ जैसा नहीं लगता है। तो ये इस तरह की दवाइयाँ उपयोग करते हैं। अब जैसे एक विषय आता है कि स्टीरॉयड की ड्रॉप को यूज करना है कि नहीं करना है, तो स्टीरॉयड की दवाई जो है वो सामान्य परिस्थिति में यूज नहीं करना है, क्योंकि इसके करने से कभी कभी आंख की पुतली पे छाले वगैरह बन जाते हैं, तो जो सामान्य कोर्स रहता है वो बीमारी का कोर्स और बढ़ जाता है और गंभीर कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना रहती है। यदि किसी कारणवश आपको स्टीरॉयड डालने की आवश्यकता पड़े तो एंटीबायोटिक को प्रॉपर कवरेज करते हुए 5-6 बार एंटीबायोटिक को डालते हुए 1 या 2 बार स्टीरॉयड की ड्रॉप को डालना है, जो कि केवल ये आशय रहे कि ये केवल एंटी इन्फ्लेमेटरी काम करे। तो इस तरह से इस पूरे कोर्स को करते हुए अपनी आंख को ठीक रखना है। डॉक्टर साहब, आखिरी में चलते चलते आपसे ये जानना चाहेंगे कि कोई ऐसी बात जो इस चर्चा के परिधि से छूट गई हो, आप कहना चाहते हो और जनहित में कोई संदेश जारी करना चाहते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना भी यही है कि आंख एक बहुत प्रीशियस ऑर्गन है। यदि आपकी दृष्टि बंद हो जाए तो जीवन पूरा अंधकारमय हो जाता है। तो इसलिए अपनी आंखों की सुरक्षा के लिए आंख के नेत्र रोग विशेषज्ञ आपके बीच में हैं, उनकी सेवाएं ली जा सकती हैं। यदि आप किसी विपरीत परिस्थिति में फंस गए हैं और आपको ये आवश्यक हो जाए कि किसी मेडिकल स्टोर से दवाई लेना पड़ रही है, तो सिंपल वाली दवाइयां जो एंटीबायोटिक की हैं, लुब्रिकेंट वाली दवाइयां हैं, जो नॉन स्टीरॉयडल मेडिसिन हैं, वो आप ले सकते हैं, है ना। और पहली फुर्सत में फिर आंख के डॉक्टर को दिखा लें। डॉक्टर अशोक सिंघई, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने कंजंक्टिवाइटिस, आई फ्लू या आमतौर पर जिसे आंख आना की समस्या कहते हैं, उसके बारे में हमारे श्रोताओं से बहुत विस्तार से बातचीत की। बहुत बारीक तरीके से आपने इसके तमाम जो पक्ष हैं उसके बारे में बताया। निश्चित रूप से उनका ज्ञानवर्धन हुआ होगा और इस बीमारी से लड़ने में एक ताकत, एक शक्ति मिलेगी। डॉक्टर अशोक सिंघई, वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ सागर और मध्य प्रदेश नेत्र रोग विशेषज्ञ संघ के आप अध्यक्ष भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने के लिए, आकाशवाणी से बातचीत करने के लिए।